नमस्कार। विख्यात निबंधकार प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा की पुस्तक नैवेद्यम में एक निबंध है प्रभा अभिषेक। उसमें प्रभा के विविध रूपों का बखूबी चित्रण किया गया है। आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश। वह रे प्रकृति कैसी सजी है प्राची, प्रकाश का कैसा प्रस्फोट, आलोक का कैसा आंदोलन, ऊर्जा का कैसा ऊर्जस्वन, प्रभा का कैसा पुंजन, आभा का कैसा आरोहण आप्लावन। प्रभा के इस अद्वितीय आरोहण ने सबको मात कर दिया, सबको बीट कर दिया। लालिमा और पीतिमा के वरदान इस प्रभा अभिषेक के सामने फीके पड़ गए, बल्कि कहूं वे दृश्य इस दृश्य के सामने बिल्कुल भूल गए। ऐसा आलोक हमने पहले नहीं देखा था, देखा भी होगा तो अनुभव नहीं किया था। मन प्राणों में संवेदना की गहराई तक, अनुभूति की गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाया था। पर आज ये तो प्रभा के सागर जैसा लग रहा है। ऊर्जा का सागर, उज्ज्वलता का सागर, धवलता का सागर, स्वच्छता का सागर। किससे इसकी उपमा दूं? किसी से इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। अलभ्य दृश्य, दुर्लभ दृश्य, अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित है मेरे सामने। सारी प्राची का संपूर्ण व्यक्तित्व अभूतपूर्व आभा से ओतप्रोत इस दिव्य प्रभा से स्नात लगता है। प्राची का सहज रूप यही है जो कभी कभी खिलता है। किसी किसी भाग्यवंतों को पूर्व जन्मों के संचित पुण्योदय पर संस्कारवश अचानक प्राप्त होता है। लगता है प्राची का यही रूप कौशल्या है, जिसकी कुक्ष से राम सूर्य का जन्म होगा, जिसकी गोद में राम सूर्य खेलेंगे, बढ़ेंगे, पनपेंगे, ताप प्रताप वर्धित विस्तृत करेंगे। राम सूर्य के अवतरण के लिए ऐसी ही निर्मल स्वच्छ, सृजन तत्परा, कलंक कालिमा विरहिता, राग द्वेषहीना प्राची कौशल्या की आवश्यकता होती है। लगता है ये निर्मल उज्ज्वलता, ये अपूर्व धवलता प्रेरणा है। निर्मल प्रेरणा, शाश्वत सनातन प्रेरणा, काव्य कला संगीत की जन्मदात्री प्रेरणा। जब ऐसी अमल धवल, विमल विशुद्ध, पूत पावन, शुचि शुभ्र प्रेरणा अवतरित होती है, तभी प्रभामय प्रचंड प्रतापी दिनकर का उदय होता है, अवतरण होता है। ओह, मैं कितना चाहता हूँ कि आज के इस अमृत अलौकिक दृश्य को, रूप को, अनुभव को, भाव को, अनुभूति को रूप दूं, नाम दूं। उस क्षण को, उस मुद्रा को, उस सारवत्ता को, उस काव्य को सनातन रूप दूं। शाश्वतता के घेरे में, साहित्य के खूंटे में सदा के लिए बांध दूं, नाथ दूं। ओह, मैं कितना चाहता हूँ कि वो प्रभा का विस्फोट हमारे दिल दिमाग में घटित हो जाए। उसकी निर्मल धारा हमारे कोश कोश, कोशिका कोशिका में प्रवाहित होने लगे। ओह, मैं कितना चाहता हूँ कि उस क्षण को, उस रूप को अमृतत्व प्रदान करूं, उसे सबके लिए सहज सुलभ, सहज संभव कर दूं। ओह, मैं कितना चाहता हूँ कि वो प्रभात फिर दोबारा आए, उस रूप छवि का बार बार पुनरावर्तन हो, पुनः पुनः घटन संघटन, फिर वही भाव, वही अनुभूति पुनः पुनः हमें प्राप्त हो, हम में जगे, फिर वही रसानंद मिले, वही दृष्टि जगे। पर अब कहाँ, वो तो बस उसी दिन आया था, केवल एक दिन के लिए, चंद मिनटों के लिए,